हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक फिर से हम हमारे नर्सिंग चैनल पर। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पिछले कुछ सालों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो या गैप फिलिंग हो या ट्रू फॉल्स हो। ठीक है, तो सभी का हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज का हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें कह रहा है कि ऊंचाई से भय लगने को यानी कि डर लगने को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब कभी भी ऊंचाई से भय लगना रहे तो आप लोग जाइएगा सीधा सिंपल सा आंसर कर एग्रोफोबिया, है ना, यानी कि फियर फ्रॉम द हाइट इज नोन एज एग्रोफोबिया। जबकि क्लस्ट्रोफोबिया हम लोग कहते हैं बंद जगहों से डर लगना, यानी कि फियर फ्रॉम इनक्लोज्ड पैलेस। ठीक है, एंड क्वेश्चन ऑप्शन सी एल्गोफोबिया जो होता है आपका, वो होता है पेन से डर लगना, यानी कि दर्द से डर लगने को हम लोग कहते हैं एल्गोफोबिया। जबकि ऑप्शन डी में कह रहा है गैमोफोबिया, जिसका मतलब होता है फियर फ्रॉम मैरिज, यानी कि शादी से डर लगना। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, एक्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द इंडियन लियोनेसी एक्ट कब लागू हुआ था। तो जो इंडियन लियोनेसी एक्ट लागू हुआ था वो हुआ था 1912 में। यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, तो 1912 में आपका इंडियन लियोनेसी एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, साथ ही चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि रिटायरमेंट इनमें से किस प्रकार का क्राइसिस में आता है। तो जो रिटायरमेंट होता है आपका वो मैच्योरेशनल क्राइसिस में आता है, क्योंकि इनमें से व्यक्ति को मैच्योर होने के बाद यानी कि परिपक्व होने के बाद काम से सेवानिवृत्त किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने के लिए उत्तरदायी है। तो आत्महत्या करने के लिए सबसे जो कॉमन कॉज है वो है आपका मेजर डिप्रेशन, है ना, यानी कि गंभीर उदासी, ये आपका सुसाइड करने का एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डिमेंशिया का सबसे आम कारण क्या है। डिमेंशिया का सबसे आम कारण आपका हो जाएगा अल्जाइमर डिजीज, है ना, क्योंकि डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज दोनों के केस में आपका मेमोरी अफेक्ट होता है, यानी कि आपको स्मृति को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ईसीटी का जो कॉमन सा साइड इफेक्ट है, आम दुष्प्रभाव, वो क्या है। तो ईसीटी का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि लंबी अस्थियों का अस्थिभंग। और ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में पता नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है ना, यानी कि ऐसा केस जिनमें से पेशेंट को ये पता ही ना हो कि वो मेंटली रूप से बीमार है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डिसओरिएंटेशन, यानी कि भटकाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विपरीत लिंग के कपड़े पहनने से उसको कहते हैं ना, यानी कि अपने जेंडर के अगेंस्ट दूसरे जेंडर के कपड़े पहनना क्या कहलाता है। तो ऐसा सिचुएशन आपका प्रजातीय वस्त्र पहनना, यानी कि ट्रांसवेस्टिज्म कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी में तो काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इजी ऑप्शन पता चल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ईसीटी का शुद्ध निषेध है, यानी कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में ईसीटी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। डायबिटीज में, डिप्रेशन में, या इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में, या फिर मैनिया में। तो ईसीटी जो है आपका इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में नहीं देनी चाहिए, यानी कि जब कभी भी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ हो तो वैसे केस में हम लोग उसे ईसीटी नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेल नंबर बंद स्थान से भयभीत होने को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी भी आया था, है ना, फियर फ्रॉम क्लोज्ड स्पेस। तो ऐसा सिचुएशन आपका कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ये बार है ना, यानी कि बार बार चिकित्सीय आश्वासनों के बाद भी गंभीर बीमारी होने के डर से लगातार व्यस्तता रहने को कहलाता है। तो अगर डॉक्टर के मना करने के बाद भी, है ना, कि आपको कोई भी चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल
ठीक है, बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसी सिचुएशन आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाती है। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मनोदशा के विकार के लिए उत्तम दवाई क्या है, यानी कि मूड डिसऑर्डर के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन इनमें से कौन सा होता है। तो मूड डिसऑर्डर के लिए हम लोग सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है लिथियम का यूज करते हैं, और जो लिथियम दी जाती है उनमें से आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो पेशेंट का सीरम लिथियम लेवल जो है आपका कम से कम या फिर 0.5 से लेकर के 1.5 मिलीलीटर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के आसपास होना चाहिए। अगर इतना है तो पेशेंट को लिथियम दिया जा सकता है। अगर पेशेंट का ब्लड सीरम लिथियम जो लेवल है वो अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो वैसी सिचुएशन में हम लोग पेशेंट को लिथियम नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में दूसरों के शरीर की गतिविधियों के अनैच्छिक पुनरावृत्ति क्या कहलाती है ना, यानी कि इनवॉल्युंटरी, यानी कि अपनी मर्जी के बिना रिपीटिशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स ऑफ अदर, यानी कि जैसा दूसरा कर रहा है वैसा देख करके हम खुद भी करने लग जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन आपका क्या कहलाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इकोप्रैक्सिया। एंड इनमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कहीं कहीं पर रहेगा कि इनवॉल्युंटरी रिपीटिशन ऑफ लैंग्वेज है ना, यानी कि दूसरे की वाणी को, यानी कि दूसरे की जो बोली है उसको कॉपी करना है ना, तो वैसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इकोलिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इकोप्रैक्सिया कब यूज करना है, इकोलिया कब यूज करना है। तो अगर जब कभी बॉडी मूवमेंट को कोई कॉपी करे या पुनरावृत्ति करे तो वैसी सिचुएशन हम लोग इकोप्रैक्सिया यूज करेंगे। एंड जब कभी आपका वाणी की नकल हो है ना, तो वैसी सिचुएशन हम लोग इकोलिया का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहलाता है कि सिजोफ्रेनिया शब्द का आविष्कार किसने किया था। तो सिजोफ्रेनिया शब्द का आविष्कार आपका इवोल्यूशन बेल्यूलर ने किया था। ठीक है, इवोल्यूशन बेल्यूलर। यहाँ पर जो इंग्लिश है वो सही लिखा हुआ है, हिंदी में इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोग्यून बेल्यूलर कह सकते हैं है ना, जो यही नाम है इसका, तो इंग्लिश वाला नेम करेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फियर ऑफ ब्लड इज नोन एज, यानी कि खून के डर, यानी कि रक्त से डर लगने को हम लोग क्या कहते हैं। तो खून से डर लगना यानी कि रक्त से डर लगना पर कहलाता है हेमोफोबिया। ठीक है, और आपको एक्रोफोबिया का तो पता है ना, फियर फ्रॉम हाइट आपका कहलाता है एक्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगने को, एंड जूफोबिया आपका जानवरों से डर लगने पर कहलाता है जूफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर में कि हैलोपेरिडोल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो हैलोपेरिडोल जो आपका ड्रग है ना, वो आपका एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, यानी कि मनोरोग प्रतिरोधी दवा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का यानी कि डिप्रेशन का लक्षण है। तो डिप्रेशन का सबसे कॉमन लक्षण आपका है सुसाइडल आइडिया, यानी कि जानलेवा विचार अगर आपको आ रहा है तो आप सिवियर डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उत्तेजनाओं की गलत व्याख्या को इस प्रकार कहा जाता है, यानी कि मिस इंटरप्रेशन स्टिमुली इज टर्म्ड एज। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग इल्यूजन कहते हैं, जैसे कि अंधेरे में किसी रस्सी को आप लोग सांप समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं फिल द ब्लैंक्स को। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकारों के एक समूह अशांति की विशेषता, मूड और व्यवहार को क्या कहता है, यानी कि वैसा डिस्टर्बेंस या ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपका थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर डिस्टर्ब हो, वैसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपका कहलाता है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भाषा की नकल करना यानी कि आपकी स्पीच की रिपीटेशन करना, पुनरावृत्ति करना क्या कहलाती है। तो हमने आपको अभी बताया था कि स्पीच की नकल करना आपका कहलाता है इकोलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि फॉल्स परसेप्शन आपका क्या कहलाता है। तो फॉल्स परसेप्शन आपका कहलाता है इल्यूजन, यानी कि भ्रम।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक विकार है जिसमें रोगी चलता है और नींद के दौरान सभी गतिविधियां करता है ना। यानी कि कौन सी बीमारी में कोई व्यक्ति सोते सोते अपना जो काम होता है वो करता है, तो वैसी सिचुएशन कहता है सोमनाबुलिज्म, है ना, जैसे हम लोग स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं। इस कंडीशन में जो पेशेंट है आपका वो सोते सोते चलने लगता है ना, तो ऐसी सिचुएशन आपका कहलाता है सोमनाबुलिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि खालिस्तान एक व्यवहार थेरेपी है जिसका यूज अल्कोहल डी एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि शराब का नशा छुड़वाने के लिए यानी कि शराब का लत छुड़वाने के लिए हम लोग कौन सी थेरेपी का यूज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग अवर्जन थेरेपी का यूज करते हैं, है ना, जिसमें किसी चीज़ के प्रति व्यक्ति में घृणा पैदा किया जाता है, नफरत पैदा किया जाता है, ताकि वह शराब हो या कोई दूसरी नशीली पदार्थ हो उसे आसानी से छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि नर्सिंग प्रक्रिया का पहला स्तर क्या कहलाता है। तो नर्सिंग प्रक्रिया का जो पहला स्तर होता है वो आपका असेसमेंट कहलाता है। यानी कि आकलन टोटल 5 स्तर होते हैं, आपको पता होगा, जिसमें पहला स्तर आपका कहलाता है असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बाहरी उद्दीपन की अनुपस्थिति में, है ना, मिथ्या प्रतिरक्षण को क्या कहते हैं हम लोग। यानी कि किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उस वस्तु का आभास होना क्या कहलाता है, तो वैसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं हेलुसिनेशन होना, यानी कि विभ्रम जिसे कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी अन्य की वाणी की नकल करने के लिए उसे विकृत रूप से दोहराना को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इकोलिया, अभी जस्ट हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि MMSE का पूरा नाम क्या है। तो MMSE का पूरा नाम आपका होता है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एमनेशिया का मतलब क्या होता है। तो एमनेशिया का मतलब होता है आपका लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि स्मृति का लोप हो जाना, भूलने की बीमारी, है ना, एमनेशिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इस, यानी कि नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण को हम लोग क्या कहते हैं। तो नर्सिंग प्रक्रिया के अंतिम चरण को हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाषण की पूर्ण अनुपस्थिति को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं। तो भाषण की पूर्ण अनुपस्थिति को हम लोग म्यूटिज्म कहते हैं, यानी कि मुक्ता, ठीक है। 3 नंबर कह रहा है कि सिजोफ्रेनिया एक किस प्रकार की बीमारी है। तो सिजोफ्रेनिया आपका एक साइकोसिस बीमारी है, तो इसका हो जाएगा आंसर साइकोसिस। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बीमारी में लिथियम दवा का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन से बीमारी में हम लोग लिथियम ड्रग्स का यूज करते हैं। तो हम लोग मैनिया में लिथियम ड्रग्स का यूज करते हैं, एंड आपको पता है कि जो मैनिया है वो आपका मूड डिसऑर्डर में आता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैनिया। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ECT एक रोगी को कितने सेकंड के लिए दिया जाता है ना, यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के लिए दिया जा सकता है, ठीक है, 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 नॉर्मल IQ लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल IQ लेवल आपका होता है 90 से लेकर के 109 के बीच में, ठीक है, 90 to 109। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि NMHP को पूरा नाम क्या है। तो NMHP आपका कहलाता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहलाता है कि गंध की गलत धारणा को हम लोग क्या कहते हैं। तो गंध की गलत धारणा आपका कहलाता है फैंटोसोमिया, ठीक है, फैंटोसमिया, ठीक है, एंड इसे हम लोग ओला फैक्ट्री हेलुसिनेशन भी कहते हैं। आपको पता होगा कि नाक की स्मेलिंग का जो भी वर्क है वो आपकी नेजल कैविटी के ओला फैक्ट्री रीजन करता है, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ओला फैक्ट्री हेलुसिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द ऑप्टिमल साइज फॉर ग्रुप थेरेपी इज कितना होता है ना। तो ग्रुप थेरेपी के लिए जो आपका साइज होगा वो कम से कम 8 से 12 लोगों का होना चाहिए, ठीक है, 8 से 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की नकल के द्वारा
पैथोलॉजिकल पुनरावृत्ति को क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका एकोप्रेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इंडियन लियोनेटिक एक्ट कब पारित हुआ था? तो इंडियन लियोनेटिक एक्ट आपका 1912 में पारित हुआ था, 1912। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स को। तो देख सकते हैं काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं एंड आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आई होप हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेस करके ही बता सकते हैं कि उम्मीद है जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में बहुत हद तक क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। बाकी हमने पहले भी कुछ वीडियोस ऑब्जेक्टिव्स के अपलोड किए हैं, तो आप वो भी जा कर के देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कह रहा है कि ECT यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, यानी कि साइकोसिस के इलाज के लिए हम लोग ECT का यूज करते हैं। तो फर्स्ट आपका ट्रू हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सन 1991 में NIMHANS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना हुई थी। तो ये गलत बात है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना आपका 1991 में नहीं बल्कि 27 दिसंबर 1994 को हुई थी। ठीक है, 27 दिसंबर 1994। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्राइसिस उपचार की एक विधि है कैथरेस। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, क्राइसिस की उपचार की विधि आपका कैथरेस है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जानवर से भय लगने को सामाजिक फोबिया कहते हैं। तो ये गलत है, हमने भी बताया था जानवर से भय लगने को हम लोग क्या कहते हैं, जू फोबिया। ठीक है। 5 कह रहा है कि मनोरोग का कोई भी इलाज नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। मेंटल इलनेस का काफ़ी सारे इलाज हैं, चाहे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो या काफ़ी तरह के थेरेपी हो, जिनमें बिहेवियरल थेरेपी है ना, तो और भी तरह तरह के थेरेपी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक स्किन डिसऑर्डर है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। एनोरेक्सिया नर्वोसा आपका स्किन डिसऑर्डर नहीं बल्कि ईटिंग डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महिला समलैंगिकों को गे कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। गे आपका महिला समलैंगिक नहीं पुरुष समलैंगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिजोफ्रेनिया की घटनाएं महिला से पुरुष में अधिक होती है। तो ये आपका सही बात है ना। महिलाओं में सिजोफ्रेनिया की घटना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि युद्ध एक प्राकृतिक आपदा है। तो युद्ध एक आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि युद्ध आपका एक कृत्रिम आपदा है, मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि ECT से करने से पहले सूचित सहमति लेनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल, चाहे वो ECT ही करना हो या किसी भी तरह का सर्जरी ही क्यों ना करना हो, सबसे पहले आपका रिटन कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है। यानी कि जो मरीज होता है उसकी तरफ से उसके सहमति, उसके परिजनों की सहमति, ताकि आगे चल कर के संस्था पर या किसी नर्स पर या किसी डॉक्टर पर कोई भी तरह का खतरा ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1989 में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट की स्थापना हुई थी। तो 1989 में ये एक्ट नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि MMSE का तात्पर्य माइनर मानसिक स्थिति परीक्षा है। तो MMSE का तात्पर्य आपका माइनर नहीं होता है बल्कि मिनी होता है। तो यहाँ पे माइनर लिखा हुआ है, तो इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। सॉरी 12 छूट गया था। तो 12 नंबर में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा एक प्रकार की मनोचिकित्सा नहीं है। तो ये गलत बात है। आपका बिहेवियरल थेरेपी भी आपका एक तरह के मनोचिकित्सा में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि टोकन अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण का एक रूप है। तो ये हो जाएगा गलत, है ना। 15 नंबर में कह रहा है कि ECT का उपयोग मनोविकार के उपचार के लिए किया जाता है, यानी कि साइकोसिस में ECT का प्रयोग करते हैं। तो ये सही बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ये तो तभी आया था 1991 में। तो ये 1991 में नहीं हुआ था, ये आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सोशल फेबिया एक इरेशनल फियर ऑफ एनिमल है। तो ये गलत होगा। जानवरों से भय लगना आपका जू फोबिया कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि BPAD एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, है ना। BPAD जो है आपका बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें एंड आप सभी को प्री एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।